चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन की। हालांकि ये राशि परिवर्तन देर रात में या टेक्निकली अगर देखें तो कल तक आपके ऊपर प्रभावशाली हो पाएगा, लेकिन ये राशि परिवर्तन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से चूंकि आज ही घटित होगा, इसलिए आज हम इस राशि परिवर्तन को समझेंगे और जानेंगे। चाल चक्र में बुध के राशि परिवर्तन से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन की। बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि की तरफ मूवमेंट करेंगे और आज आपको ये हम बताएंगे। बुध का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला है, ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे, और किस राशि के लिए इस समय क्या उपाय करना महत्वपूर्ण होगा, ये समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और ये भी जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या रहने वाला है। तो बात बुध के राशि परिवर्तन की होगी, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आज का पंचांग। तिथि है आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना निगेटिव है, कितना पॉजिटिव है। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। अब ये समय बीत चुका है, तो अब आप कोई भी नया और अच्छा कार्य कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बुध के राशि परिवर्तन पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि बुध का राशि परिवर्तन जो हो रहा है उसका पूरा मामला क्या है, उसका पूरा चक्कर क्या है। बुध आज धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बुध की बहुत विशेष स्थिति हो जाएगी ये बुध के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ। धनु राशि में शुक्र पहले से ही मौजूद हैं, इसीलिए बुध के प्रवेश करने से शुक्र और बुध आज से एक साथ हो जाएंगे। शुक्र और बुध की स्थिति एक साथ दिखाई देगी, यानी शुक्र भी धनु में और बुध भी धनु में। ये जो परिवर्तन होगा आज, इस परिवर्तन से आम तौर पर लोगों को लाभ होगा। बुध के राशि परिवर्तन से, चूंकि ये राशि परिवर्तन शुक्र के प्रभाव में होगा, धनु राशि में बैठकर बुध अपनी राशि को देखेंगे, इसीलिए आम तौर पर लोगों को इस परिवर्तन से लाभ होगा और लोगों की समस्याओं में निसंदेह निश्चित रूप से कमी आएगी, लोगों की समस्याएं कम होंगी। तो कुल मिला जुला कर ये जो राशि परिवर्तन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये राशि परिवर्तन बेहद अहम भी है और बेहद शुभ भी है, बेहद अच्छा भी है, और इस राशि परिवर्तन से लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अलग अलग राशियों के लिए बुध की अलग अलग भूमिका होती है। मेष के लिए अलग होती है, वृष के लिए अलग होती है, मिथुन के लिए अलग होती है। चूंकि अलग अलग राशि के लिए बुध की अलग अलग भूमिका होती है, इसीलिए अलग अलग राशि पर बुध के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग प्रभाव दर्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबके ऊपर एक ही प्रभाव होगा, सबके ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। कैसा प्रभाव होगा, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मेष राशि के लोगों के ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। मेष राशि वालों को इस समय अपने व्यवसाय में साझेदारी का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी राशि मेष है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का बहुत ध्यान रखें। इस समय कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। इस समय हो सकता है आप कहीं पैसा लगाने के मुद्रा में हो, कहीं पैसा लगाना चाहते हो। अगर इस समय कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई पैसा लगाएंगे, तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, आपको पैसे का नुकसान हो। अब मुश्किल से बचना है, मुश्किल से बाहर निकलना है, तो रोज सवेरे बुध के मंत्र का जप करिए।
ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना बेहद सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि हर बुधवार को हरी चीजों का दान करिए, हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करिए। इस दान के भी आपको बेहतर फायदे होते हुए जरूर दिखाई देंगे। बुध के राशि परिवर्तन का कोई निगेटिव इंपैक्ट, कोई नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृष राशि के लिए बुध बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बुध के धनु राशि में जाने से इनको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर से आपको एलर्जी ना हो जाए, आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ अनावश्यक वाद विवाद की नौबत आ सकती है। अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचाव भी करना है, अनावश्यक वाद विवाद से आपको दूर भी रहना है। आपकी तमाम रुकी हुई जो समस्याएं हैं, जो तमाम समस्याएं आपकी रुक गई हैं, जो तमाम रास्ते आपके बीच में रुके हुए हैं, जो रास्ते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस समय इतनी कृपा होगी कि आपके रुके हुई तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर कोई मुकदमा है, कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो यकीनन इस समय आपको मुकदमों से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। कहना यही है वृषभ वालों को कि इस समय बाहर खाना खाने से बचें और तली भुनी चीजें भी ना खाएं। इस समय वृष राशि वालों को बाहर खाना खाने से बचना है, तली भुनी चीजें खाने से बचना है, वरना बेवजह स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान करेगी। और बुध के राशि परिवर्तन का जो ज्यादातर इंपैक्ट है वो आपकी सेहत पर पड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इस समय भगवान गणेश की उपासना करने से आपको लाभ होगा और भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करें तो इससे आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से कम होंगी, आपकी समस्याएं हल होंगी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। मिथुन बुध की स्वयं की राशि है और बुध के धनु में जाने से मिथुन वालों के संतान प्राप्ति के बेहतर योग बनते हुए दिखाई देंगे। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपके संतान प्राप्ति के बेहतर योग अवश्य बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई मानसिक समस्या है, अगर कोई मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो समस्या भी इस समय दूर होती हुई दिखाई देगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य में और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा, यानी आपके लिए सेहत के मामले और धन के मामले भी लगातार बेहतर होंगे। बुध का धनु में जाना आपके स्वास्थ्य को, आपकी माली हालत को लगातार बेहतर करता हुआ चला जाएगा। इस समय आपको हल्के हरे रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करना चाहिए। इस समय लाइट ग्रीन कलर के कपड़े अगर आप ज्यादा पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा रोज सुबह स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइए, बुध का प्रभाव बढ़ाइए। आपका लाभ तो वैसे भी होने वाला है, इन उपाय को करने से आपको लाभ और भी ज्यादा होगा, आपको फायदे और भी ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि, कैंसर। बुध के राशि परिवर्तन से हो सकता है आपके विवाह तय होने में विलंब हो, विवाह तय होते होते बीच में रुक जाए या विवाह तय ना हो पाए। विवाह तय होने में आपके इस समय विलंब हो सकता है, विवाह तय होने में विलंब की संभावना इस समय बन सकती है। आपको ध्यान रखना होगा आपके वैवाहिक रिश्तों का। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक रिश्तों में आपकी बाधा आ सकती है, आपकी मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए वैवाहिक रिश्तों का बेहद ध्यान रखें, बेहद ख्याल रखें, वैवाहिक रिश्तों में लापरवाही ना करें। जो लाभ की बात है वो ये है कि छठे खाने में बुध के जाने से आपको नई नौकरी मिल सकती है, आपका चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन जाएगी। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है और आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होता हुआ दिख सकता है। इस समय ऐसा हो सकता है कि आपकी वाणी पर नियंत्रण समाप्त हो जाए, आप क्रोधित हो जाएं, आप उत्तेजित हो जाएं, तो जरा सा भैया अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा आने वाले समय में। और बुधवार को हरी चीजों का दान करिएगा अगले 1 महीने तक, तो कुछ भी ऐसा घटित नहीं होगा जिससे आपको कोई मुश्किल हो, जिससे कोई समस्या आपको परेशान करे। सिंह राशि यानी कि लियो। सिंह राशि वालों के लिए आकस्मिक लाभदायक यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं।
इस समय आपकी आकस्मिक यात्रा हो सकती है और ये यात्रा आपके लिए बेहद लाभदायक, बेहद अच्छी दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके सेहत की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, ये संभावना भी लगातार बनी हुई है, लगातार दिख रही है। और बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन होने से ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो जाए, आपके परिवार में कोई मंगल कार्य हो जाए और ये शुभ कार्य, ये मंगल कार्य आपके लिए बेहद अच्छा हो, बेहद शुभ हो। इस समय जल में जरा सी हरी सौंफ मिलाकर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उससे लाभ होगा आपको। और एक हरे रंग का रेशमी रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। तो आपके लिए तो बुध का राशि परिवर्तन वैसे भी अनुकूल है, बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी भी स्वयं बुध है और बुध के राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों को मान सम्मान और धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। कन्या राशि के लोगों को बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा और बहुत सारा धन का लाभ होता हुआ भी निश्चित रूप से दिखाई देगा। आपके करियर में सुधार हो सकता है इस समय। और अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं, कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि करियर में कोई बदलाव हो जाए, मैं नौकरी बदल के इससे बेहतर नौकरी में चला जाऊं, अगर ऐसी कोई उम्मीद करते हैं तो आपके करियर में सुधार भी होगा और आपके करियर में सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई देगा। अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा इस समय और अपने क्रोध का भी ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें आपको इस समय परेशान न कर दें, आप किसी चक्कर में न पड़ जाएं, इसका ध्यान जरूर रखें। शेयर बाजार से, जुए से, सट्टे से और लॉटरी से दूर रहें। ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, आपको फंसा सकती हैं। रोज सुबह अगर आप बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम बुम, तो इस मंत्र का जप करने से आपकी जो तमाम सकारात्मक इच्छाएं हैं, जो पॉजिटिव इच्छाएं हैं, निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। तुला राशि, बुध का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए करियर में खूब सफलता दिखा रहा है। तुला राशि वालों को करियर में खूब सफलता मिलेगी, आर्थिक सफलता भी प्राप्त होगी, फाइनेंशियल फायदे भी होंगे और आपके तमाम विरोधी भी निश्चित रूप से इस समय शांत हो जाएंगे। तमाम विरोधी भी आपके चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। इस समय किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। अगर आप कोशिश करें तो इस समय कोई नया काम शुरू होगा और जो कारोबार का घाटा है, जो बिजनेस के लॉसेज हैं, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे, बहुत हद तक घट जाएंगे। इस समय आपको बचना है अनावश्यक प्रेम संबंधों से। वैसे भी आपकी पतंग इधर उधर उड़ती रहती है, तो जरा इस समय पतंग कम उड़ाइएगा, अनावश्यक प्रेम संबंधों से बचाव करिएगा। चूंकि तुला राशि के लिए शनि लीडिंग प्लेनेट है, जो इनको बुद्धि देता है, इनके दिमाग को नियंत्रण में बनाए रखता है, इसीलिए तुला राशि के लोग शनिदेव की उपासना करेंगे इस समय। और शनि मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और शनि का मंत्र हम सब जानते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः शनि का मंत्र है। अगर इस मंत्र का जप किया जाए और शनिदेव की उपासना की जाए तो तुला राशि वाले तमाम मुश्किलों से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य में समस्याओं से बचना है, स्वास्थ्य में समस्याओं का ध्यान रखना है। आपको सेहत में समस्याएं ना हो जाएं, सेहत में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि धन का अनावश्यक खर्च आपके बढ़ सकता है, धन का खर्च आपको परेशान कर सकता है। किसी स्त्री की वजह से तनाव हो सकता है, किसी स्त्री के कारण दिक्कत हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिए। इस समय अगर आप किसी यात्रा पर जाएं तो यात्रा करने से आपको लाभ होगा और आपके बहुत सारे नए रिश्ते भी बनते हुए दिखाई देंगे, आपके बहुत सारे नए रिश्ते बनेंगे। देखिए, इस समय जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जिसको आपको समझना है कि आप लोगों को पहचानना सीखिए, लोगों को स्वयं से पहचानना होगा और साथ ही साथ विवादों से दूर रहिए। विवाद आपके पीछे पीछे चले आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन लोग आपके पीछे विवाद डालने के लिए तैयार हैं, जरा सा इसका ध्यान रखिए।
रोज सवेरे और रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको शक्ति मिलेगी, आप गलत सही में अंतर सीख पाएंगे, किसी ऐसे मामले में नहीं फंसेंगे जहां से आपके जीवन में कोई मुश्किल आ जाए, जहां से जीवन में कोई समस्या आ जाए। धनु राशि, बुध का राशि परिवर्तन धनु में ही हो रहा है, इसीलिए धनु वालों के विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। धनु वालों के विवाह का मामला काफी तीव्रगामी हो सकता है, काफी तेज हो सकता है। धनु वालों को इस समय नए पद का और प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस समय धनु वालों को नए पद और प्रतिष्ठा का फायदा हो सकता है। धनु वालों के लिए किसी विदेश यात्रा के योग भी बने हुए हैं। कोई विदेश की यात्रा भी धनु राशि वालों की इस समय हो सकती है। धनु राशि वालों को मैं कहूंगा कि वक्त अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार करें। तो आपसे निवेदन है कि अहंकार से बचाव करें, और जो मौके आपके पास करियर के आ रहे हैं, जो मौके आपके पास जीवन में आगे बढ़ने के आ रहे हैं, उन मौकों को हाथ से न जाने दें, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। हर बार हर समय मौका आ जाए ये जरूरी नहीं होता ना। इस समय स्नान के बाद रोज सुबह हल्की सुगंध लगाएं और हरे रंग का एक रेशमी रुमाल अपने साथ में रखें, तो बुध आपका प्रबल तो वैसे भी है और भी प्रबल होगा, और आप किसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। कोई अहंकार करके कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, ये संभावना भी बन पाएगी। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, देखिए आपके परिवार का माहौल बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखें तो अगले 1 महीने में आपके परिवार के माहौल की स्थितियां लगातार इंप्रूव करेंगी, लगातार बेहतर होंगी। अगर कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है, तो रुका हुआ काम आपका बनेगा और आपको धन का लाभ होता हुआ भी निश्चित रूप से दिखाई देगा। धन का लाभ भी आपको अवश्य होगा। इस समय अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी आई साइट में दिक्कत आ सकती है, खासतौर से आपके राइट आई में दिक्कत आ सकती है। और अपनी जबान का भी ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा ना बोल दें, कुछ ऐसा ना कर दें जिससे संबंध खराब हो जाएं, रिश्ते बिगड़ जाएं। तो अपनी आंखों का और अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे। रोज सुबह एक मंत्र जपेंगे। मंत्र होगा ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करेंगे और अपने भोजन में हरी सब्जियों का खूब प्रयोग करेंगे। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन हो जाए या कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या परेशान करे, तो भोजन में हरी सब्जियों का खूब इस्तेमाल जरूर करेंगे। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों को लंबी और लाभदायक यात्रा के योग बनेंगे अगले 1 महीने तक, और इसमें खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, खूब सारा धन मिलेगा, और आपके अच्छे जीवनचर्या की वजह से आपकी मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी निश्चित रूप से दूर होंगी। इस समय नियमित रूप से सुगंध लगाइए और धूप बत्तियों का इस्तेमाल करिए। घर को सुगंधित बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। और भगवान विष्णु की उपासना करें। अगर इस समय आप भगवान विष्णु की उपासना करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मीन राशि, मीन राशि वालों को सेहत का ध्यान रखना है, सेहत में समस्याएं न बढ़ जाएं। खासतौर से त्वचा की समस्या और कंफ्यूजन की समस्या मीन राशि वालों को इस समय परेशान कर सकती है। कर्ज और धन के लेन देन में नुकसान हो सकता है। कर्ज के धन के लेन देन से बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई मामला विवाह का है, कोई मामला प्रेम का है, तो उसमें मुश्किल आ सकती है। इसलिए वैवाहिक जीवन और प्रेम की मुश्किलों को नजरअंदाज न करें, उन पर जरा ध्यान दें। रोज शाम को शनि के मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः और बुध के मंत्र का ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें। हर बुधवार के दिन मीन राशि वाले हरी चीजों का दान भी करें। अगर ऐसा करते हैं तो बुध की वजह से आपके रिलेशनशिप में, आपके प्रेम संबंधों में, आपके आपसी तालमेल में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले बुध के राशि परिवर्तन के बारे में हमने बात की थी और आपको बताया था कि बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए क्यों और किस कदर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम चाल चक्र में क्या बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आगे हम चाल चक्र में बात करेंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी की, जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं,
आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए राशियों का हाल जान लेते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि, अचानक धन की प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपका रुका हुआ काम पूरा होगा, लेकिन इस समय अपने खान पान पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। वृष राशि, किसी मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना भी दिखाई दे रही है और आपको संपत्ति का लाभ होने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, पिंक आपका शुभ रंग होगा, और भाग्य होगा 49%। मिथुन राशि, कोई अच्छी खबर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन इस समय निवेदन यही है कि सहयोगियों के साथ विवाद से बचें, बेवजह अपने कलीग्स के साथ झगड़ा लड़ाई आदि न करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 73%। कर्क राशि, आज अपनी वाणी पर जरा ध्यान दें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवारजनों के साथ आपकी भेंट के योग बनते हैं। परिवार के लोगों से आज मुलाकात भी होगी, ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य होगा 57%। सिंह राशि, आपकी नौकरी में मुश्किल आ सकती है, परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं। आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो ये सही अवसर है, उस दिशा में सोच सकते हैं। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 63%। कन्या राशि, नौकरी लगने का सुंदर योग बना हुआ है। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और रुका हुआ धन भी आपको मिलने की संभावना दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा क्रीम, और भाग्य होगा 78%। तुला राशि, नौकरी में मुश्किल आ सकती है, समस्या आ सकती है, लापरवाही न करें तो बेहतर होगा आपके लिए। क्रोध भी बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल संपत्ति न खरीदें, संपत्ति की खरीद टाल दें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 51%। वृश्चिक राशि, आपके परिवार में प्रसन्नता आने के संकेत हैं। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपकी नौकरी की स्थितियों में इंप्रूवमेंट की संभावना भी लगातार बन पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ब्राउन यानी कि भूरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। धनु राशि, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने के संकेत हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। किसी लंबी यात्रा के योग भी इस समय बन रहे हैं और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा, ग्रीन होगा, और भाग्य होगा तकरीबन 88%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, सेहत का बहुत ध्यान रखें। सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। यात्रा भी ना करें, यात्रा पर जाने के परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते, और कर्ज के लेन देन से बचाव करें। ऐसा ना हो कि आपका बहुत सारा पैसा कर्ज में फंस जाए या आप कर्ज में डूब जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 47%। कुंभ राशि एक्वेरियस, किसी अतिथि का, मेहमान का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी व्यस्तता आज मेहमान के साथ आपकी बनी रहेगी, ये संभावना दिख रही है। पैसे की बर्बादी ना करें, फिजूल खर्ची से बचाव करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
और मान सम्मान आज आपको मिल रहा है। मान सम्मान पाकर खुश हो जाइए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 52%। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, जो लोग शिक्षा क्षेत्र में हैं उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र वालों को विशेष फायदा होगा, खुश हो जाइए। पैसे मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आकस्मिक धन का लाभ होने के संकेत हैं आज के लिए, यानी आज थोड़ी कोशिश करने से धन मिलेगा। और नौकरी की मुश्किलें आज आपकी दूर होंगी। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी की स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 62%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नागपुर से सविता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए सविता जी। हाँ सर, मेरा नाम सविता चौधरी है जी। मेरा जन्म 28 मई 1981 सुबह के 10:13। और कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर, महाराष्ट्र। क्या सवाल है बहन जी, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी नौकरी नहीं लगी अभी तक की। मैं पिताजी की नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी तक की नौकरी नहीं लगी। पिताजी रेलवे में थे मेरे। और मेरी शादी कब तक की होगी? आपकी जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये कुंडली बन रही है आपकी कर्क लग्न की, और आपकी राशि जो बन रही है हमारे पास ये बन रही है कुंभ राशि। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, थोड़ी मुश्किलें बढ़ा रहा है, जीवन की समस्याओं को आगे बढ़ा दे रहा है। आपकी महादशा बुध की है और अंतरदशा अभी अभी आपकी बृहस्पति की शुरू हुई है। तो अनुमान यही हम करते हैं कि 2017 में आपको जो नौकरी के लिए आप प्रयास कर रही हैं, अनुकंपा के आधार पर या जैसे भी अपने पिताजी की नौकरी के लिए आप प्रयत्न कर रही हैं, वो नौकरी आपको 2017 में प्राप्त हो जाएगी अगर आप कोशिश करती हैं तो। और 2017 में ही अगस्त के पहले पहले आपके विवाह होने का योग भी बनता है। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अगस्त के पहले आपकी शादी हो जाएगी, ये संभावना भी जरूर दिखाई दे रही है। देखो, कुंडली की मुश्किल ये है कि लग्नेश आपका बहुत कमजोर है। चंद्रमा के इतना कमजोर होने से जीवन में संघर्ष बढ़ता है, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ती है, व्यक्ति को आइसोलेशन फील होता है, तमाम तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। हमें इस चंद्रमा को बैलेंस करना होगा और इसके लिए एक मोती नाम का रत्न, थोड़ी बड़ी मोती, 15-16 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को आप धारण करें, इससे आपको फायदा होगा। और दूसरा, देवाधिदेव महादेव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें सुबह शाम दोनों समय, उससे भी लाभ आपको जरूर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से सविता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सविता जी बताइए। हाँ जी, मैं अपने लड़का के लिए बात करना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 3 अक्टूबर 84 में जन्म है। समय क्या है? समय 10:30 बजे रात है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सीतामढ़ी। क्या प्रश्न है, पूछिए। प्रश्न है उनका, कुछ शादी अभी तक नहीं कहीं मतलब दिक्कतें आ रही है, कब शादी होगी या कैसी लड़की मिलेगी, बहुत परेशान है। और बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी फोन लगाने की, 6 महीना से रोज बैठ के। आपके पुत्र की कुंडली मिथुन लग्न की बनती है और आपके पुत्र की जो राशि बन रही है हमारे पास, ये राशि बन रही है मकर राशि। आपके पुत्र के विवाह का योग अभी शुरू हो चुका है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगस्त सितंबर के पहले इनकी शादी हो जाएगी। अगस्त सितंबर 2017 के पहले इनकी शादी होती हुई हमें दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता, इसलिए आप किसी तरह की जल्दबाजी में शादी मत करिएगा। सोच समझकर, जांच पड़ताल करके तभी शादी करिएगा। पता चला जोश में जल्दी में शादी कर लिया और मामला खराब हो गया। कुंडली वैसे भी मांगलिक है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं हैं, तो जल्दबाजी में विवाह न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक, इनको ओपल पहना दिया जाए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से इनको लाभ जरूर होगा। और दूसरा, इनकी माता जी हैं आप इनके लिए रोज सुबह और रोज शाम ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए।
हेलो गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, मेरा नाम कुमार रोशन है। मुझे अपने तलाक के मुकदमे के बारे में आपसे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1983। समय बताइए। रात के 1:52, स्थान पटना। क्या दिक्कत आ गई? तलाक का कैसा मुकदमा है आपका? हेलो जी जी, क्या दिक्कत आ गई? तलाक का कैसा मुकदमा है? जी, तलाक का मुकदमा गुरुजी मेरा 2015 में मैंने फाइल किया था गुरुजी, लेकिन गुरुजी अभी तक उसका निपटारा नहीं हुआ था। आपसे 2015 में मैंने बात किया था। आपने कहा था कि नवंबर 2015 ही में आपसी सोचला समझौता से मुकदमा हो जाएगा, लेकिन गुरुजी अभी तक वो हमसे मुकदमा लड़ रही है और मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं है गुरुजी। नवंबर 2015 के बाद से आपकी कुंडली में मुकदमे के निपटारे होने के संकेत हैं और ये समय नवंबर 2015 से जून 2017 के बीच का है, जिसमें आपके मुकदमे का निपटारा आपसी सुलह समझौते से हो जाएगा नवंबर 15 से लेकर जून 17 के बीच में। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका समय नवंबर 15 से ही शुरू हुआ है जब आपके मुकदमे का, क्योंकि सप्तम भाव में आपके राहु बैठा हुआ है, इसलिए आपको तमाम तरह की नाना प्रकार की मुश्किलें परेशान कर रही हैं और आपकी दशा भी राहु की चल रही है। तो अगर हम राहु को मजबूत करें, राहु की मुश्किलों को दूर करने के उपाय करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। रोज सुबह रोज शाम को ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार आपको जप करना है। सोमवार का व्रत रहिए और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए, उन्हें जल चढ़ाइए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ भगवान एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, एक 8-10 रत्ती का देसी मूंगा, इंडियन कोरल, 10 से 12 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को प्रातः धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। और जून 17 तक आपके पास वक्त है। अगर आप थोड़ी भी ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल हो जाएगा। आज हमने बात की बुध के राशि परिवर्तन की और ये जाना कि अलग अलग राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें, कम से कम 108 बार या कम से कम घड़ी देखकर 15-20 मिनट नमः शिवाय का जप करें। आपके स्वास्थ्य की और मन की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन ये उपाय करेंगे, ये प्रयोग करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।